हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज देर रात क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं उनके देर रात की। क्योंकि देर रात क्या होता है ना, हर कोई शांत होता है और हर किसी के शांत मन में कुछ ना कुछ चीजें तो चल रही होती हैं भाई। तो हम आज इस रीडिंग में वही जानने वाले हैं कि भाई आज देर रात, है ना, उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है। सो गाइस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड यस यस यस, मैं आपको उनके फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखेंगे आप तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी एक एक करके। ठीक है। सो यस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड यस जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड रेमेडीज रिचुअल के लिए भी ऑफकोर्स जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं रीडिंग में। सो गाइस सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिस व्यक्ति की आप ये रीडिंग देख रहे हो। क्योंकि मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ और आपको फुल फोकस करना है इस कैंडल के लाइट के ऊपर। ठीक है। सो फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच डिवाइन। फोकस कीजिए आप मेरे व्यूवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग। ओके, सो गाइस देख रही हूँ मैं इस वक्त जो है ना, आपके पर्सन की एनर्जी काफी सॉफ्ट है। यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी यादों में खोए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है तेरी यादों में आओ, है ना, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि अगर आप पास होते तो क्या सोच रहे होते। और यस उनके दिल में, दिमाग में स्लोली 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 बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। रात के वक्त उनका माइंड यूजुअली स्लो हो जाता है और वहीं पे आपकी यादें उभर कर आती हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर ये मेरे पास होता या होती तो बस बैठकर बातें करते। इस इस व्यक्ति की एनर्जी इतनी सूदिंग है ना कि क्या ही बताऊं। आपकी एनर्जी को ये व्यक्ति काफी पॉजिटिव फील करते हैं। बहुत डीप लेवल का अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है डिजायर के साथ। ठीक है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे, हौले हौले, आना मेरी बाहों में आ जाना, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आप इनकी बाहों में आ जाओ, आप इनके साथ आ जाओ, आप इनके पास आ जाओ। और क्या ही चाहिए इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति को तो यही चाहिए ना कि आप इनके पास तो आओ, इनके साथ तो आओ, इनके साथ वो प्यारे पल को एंजॉय तो करो। बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, बहुत पॉजिटिव से इमोशंस है गाइस। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। एंड ऐसा फील कर रहा है ये व्यक्ति, कर रहा है, कर रहे हैं। ठीक है।
ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति देर रात ये व्यक्ति किसी और की वजह से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी मे बी शाम को इनके दोस्तों ने इनको थोड़ा डिस्टर्ब किया है, इनके मन में थोड़े डाउट्स को डाले हैं, जैसे कि आपका रिलेशन किसी और के साथ है, आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड लगते हो उन लोगों को, है ना? या आप किसी और से बात करते हो, है ना? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं। ये पर्सन इनसिक्योर हो चुके हैं। लग रहा है कि भाई आप कहीं किसी और की तरफ तो नहीं जा रहे हो ना? या आप कहीं किसी और से बात करने की इच्छा तो नहीं रख रहे हो ना? ये व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डर यही लग रहा है। ये व्यक्ति अंदर ही अंदर थोड़ा-सा एक होता है ना कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं थोड़ी-सी चीज़ें वो स्टक हो गई हैं। थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा है कि यार कैसे कहूँ या क्या कहूँ? थोड़ी बहुत बातें होती है ना कभी-कभी कि बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, लग रहा है कि व्यक्ति को लग रहा है कि शायद आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। यानी कि आपका अटेंशन कोई और ले रहा है। ये व्यक्ति अभी फ़िलहाल आपके अटेंशन में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि मेरी शायद उसे याद अब नहीं आती है या मेरी ज़रूरत अब शायद उसको नहीं है। ठीक है? ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा जो है सोच-विचार कर रहे हैं एंड लग रहा है कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इनिशिएट करना चाहिए, है ना? ये व्यक्ति को एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करने का सोचना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति को लग रहा है कि सही सही में आप जो है ना कहीं किसी और के पास, है ना? कहीं किसी और के पास जा रहे हो, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको सोच-विचार कर रहे हैं। सिर्फ़ फैंटेसी की तरह नहीं बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी की तरह, है ना? देख रहे हैं आपको। उनके सेक्सुअल थॉट्स हवाबाज़ी या सिर्फ़ इमेजिनेशन नहीं है गाइज़, है ना? ये ज़्यादा टच, प्रेज़ेंस और क्लोज़नेस से जुड़े हुए हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, वो आपको फ़िज़िकल प्रेज़ेंस, है ना? को इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ एंड आप पास हो, रूम शांत है और एक सेफ सी फीलिंग, है ना? हो, ऐसी ही व्यक्ति इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं ये व्यक्ति क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि अगर ये व्यक्ति अगर नहीं करेंगे ये रियल में, तो ये व्यक्ति आपसे हाथ धो देंगे, ठीक है? ये व्यक्ति टच के थॉट्स सॉफ्ट और इंटेंशनल रखना चाहते हैं आपके साथ, जैसे हाथ पकड़ना, शोल्डर पे हाथ रखना या क्वाइटली पास बैठना। उनके लिए डिज़ायर का मतलब है कम्फर्ट, सिक्योरिटी, है ना? और वो प्यार वाली गर्माहट, है ना? वो दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति काफ़ी स्लो हैं पर स्ट्रॉन्ग हैं। यस, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे एंड ऐसा लगता है कि भई तुम पे मरते हैं, है ना? सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ रियल फ़ील करना चाहते हैं। उनके सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा बॉडी से नहीं हैं। हुँ। सेंस से शुरू हो रहे हैं गाइस। आपकी स्मेल, आपकी आवाज़, आपका काम नेचर, सब उन्हें ग्राउंडेड फ़ील कराता है गाइस एंड आज रात वो सोच रहे हैं कि इसके पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मुझे शांत करना, मुझे रिलैक्स्ड करना या मुझे कैसे क्या करना है, हर एक चीज़, है ना? ये मुझे बता सकती है या सकता है ना? ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आप में स्टेबल एनर्जी फ़ील होती है एंड ये व्यक्ति सिर्फ़ आपको चाहते ही नहीं हैं, आपकी वैल्यू भी करते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जीवन का जो साइकिल है ना? कभी-कभी इंसान होता है ना कि गुमराह हो जाता है, इधर-उधर भटकने लगता है, तो भटकाव खत्म करने का वक़्त आ चुका है। अब आपके पर्सन के अनुसार से अब वो भटकाव खत्म करने का वक़्त आ चुका है। अब लगता है कि नहीं यार, अब भटकना क्यों है? अब जाना है ना उसकी तरफ, अब आगे बढ़ना है ना उसके तरफ। अब ऐसी चीज़ें थोड़ी ना चलेंगी, अब ऐसी चीज़ें थोड़ी ना चलेंगी। अब जो है ना, अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है? अब आगे बढ़ना है, अब रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, ठीक है?
सो यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। अब रिश्ते को आगे लेके जाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ना अब जो है ना, काटे नहीं कटते दिन ये रात, करनी थी तुमसे जो दिल की बात, है ना? तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई प्यार किया है तो उसका फ़ायदा गलत नहीं उठाना चाहिए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कभी-कभी गलत फ़ायदा उठाया है आपके पर्सन ने, नो डाउट। लेकिन अब इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि नहीं भाई, गलती नहीं, गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है? सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, इस रिश्ते की जो बातें हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचने वाली है, बहुत ज़्यादा समझने वाली है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना बहुत कुछ बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कहना है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आपके पर्सन। उम्मीदों का जैसे सिलसिला जो है ना चल दिया है, चल चुका है ना? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति देर-रात ये व्यक्ति आपको विज़ुअलाइज़ करते हैं, देर-रात ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप या आपके साथ इंटीमेसी का सोच लेते हैं। आपके साथ इंटीमेट होना इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है मुझे। यस, आपके साथ इंटीमेट होने की चाहत मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति को आपके साथ इंटीमेसी चाहिए। धीरे-धीरे, हौले-हौले अन्ना मेरी बाहों में आ जाना, प्यासे-प्यासे मर जाऊँगे। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है ना? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ये चाहत मुझे नज़र आ रही है और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो चाहता तो है आपको, बहुत दिल से चाहता है आपके पार्टनर का मन आपको। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति आपको एक होता है ना, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है ना? वो एनर्जी दिखाई दे रही है। देर रात ये व्यक्ति आपको जो है विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? आपके साथ एक जो होता है ना कि टच में रहना, यस, आपके पर्सन आपके साथ टच में रहना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि यार जो भी हो, जैसा भी हो, परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। बातें तो हो ही गई हैं ना, अब जो है ना, अब रिश्ते को स्टार्ट करने का वक़्त आ चुका है। अब रिश्ते में जो है ना कोई कमियाँ नहीं छोड़नी है, अब आपके पार्टनर को कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करनी है। अब लगता है कि जैसे ज़िंदगी जो है ना ऐसे ही चलेगी क्या? बहुत इमोशनल लेवल पे जो है आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं ये व्यक्ति, बहुत इमोशनल लेवल पे कनेक्ट रहना चाहते हैं। चाहते हैं ये व्यक्ति इमोशनली कनेक्ट हो जाए, इमोशनली ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए एंड ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, बस वो आपको बार-बार चाहता है। चाहते हैं ये व्यक्ति जो है ना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आपसे जो बातें हैं, आपसे जो चीज़ें हैं, है ना? आपसे जो एक होता है ना कि अ, आपसे जो कहना है, वो कह दे ये व्यक्ति, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, बहुत उदास हो चुके हैं। बहुत उदासी-उदासी दिखाई दे रही है, बहुत परेशानी-परेशानी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि उदास चेहरा है, समझ नहीं आता कि क्या करें, ना करें, कैसे करें, ना करें। ये व्यक्ति बहुत अकेलेपन में रहते हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि व्यक्ति के अंदर बहुत अकेलापन आ गया है, बहुत अकेलापन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यार क्यों? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि खामोशी जो है ना इनके चेहरे से नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा खामोशी इनके चेहरे से नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, इस रिश्ते की जो बातें हैं, वो बातें ये कभी ना तू भूलना, है ना? कोई तेरे खातिर है दे रहा। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है मुझे, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्टक से हो गए हैं,
अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। देर रात ये व्यक्ति कहीं अकेले ही बैठे हैं। अभी तो ठंड का समय है, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति अकेले हैं, है ना? अकेले हैं, चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं ये व्यक्ति और सोचे जा रहे हैं आपके बारे में कि काश! काश कभी ऐसा होता कि वो मेरे पास आ जाए, वो मेरे साथ आ जाए, है ना? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है ना जैसे कहना है, बहुत सारी चीज़ें कहना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। रिश्ते को एक होता है ना कि जैसे कि रिश्ते को खूब सही तरीके से, है ना? डील करना है। रिश्ते में एक होता है ना कि जैसे रिश्ते का एक मेरे हमसफ़र ए हमसफ़र मेरे साथ चल ए हमसफ़र। यस, आपके पर्सन आपके साथ, है ना? अब चलने को रेडी हो रहे हैं। लग रहा है कि नहीं यार, अब ऐसे बात नहीं चलेगी, है ना? अब मुझे उसके साथ जाना ही होगा, अब मुझे उसके साथ करना ही होगा। रिश्ते में अब जो है ना, एक जो पॉज़िटिविटी है ना, वो लेके आनी होगी। आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है ना? आपको लेकर बहुत ज़्यादा चाहता है। आपके लिए एक होता है ना कि जैसे चाहत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी है। लगता है कि नहीं यार, इसके साथ तो मेरा होना चाहिए, इसके साथ तो मेरा बनना चाहिए, इसके साथ तो मेरे लाइफ़ में अ, जो चीज़ें हैं ना वो होनी चाहिए ना। ये चीज़ें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो मेरे साथ हो रही हैं। ठीक है? ऐसा लगता है भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। अंदर से एकदम अकेले हो गए, लग रहा है जैसे इनके साथ कोई भी नहीं है, इनका कोई नहीं है, इनके साथ आने वाला कोई भी नहीं है। और इस रिश्ते में चाहिए प्यार, मोहब्बत, इकरार चाहिए ही चाहिए। ये व्यक्ति को एक न्यू बिगिनिंग चाहिए अपनी लाइफ में आपके साथ। ऐसा लगता है आपको देख के इनके दिल के धड़कनें बढ़ जाती हैं। आपको देख के इस व्यक्ति को लगता है कि यार तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो। यस, आपके पर्सन को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, बहुत स्ट्रांगली फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत स्ट्रांगली एंड नो डाउट ये व्यक्ति को एक होता है ना जैसे कि ये व्यक्ति को लगता है कि यार अ, इसके साथ जो है ना जीवन पूरा लगता है ना? सो यस मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो अ, फ्यूचर है, इस रिश्ते की जो बातें हैं, वो बातें बहुत स्पेशल सी हैं और यस आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो तो आपको चाहता ही है ना? तो ये व्यक्ति एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं नो डाउट। इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे अभी फ़िलहाल न्यू बिगिनिंग करनी ही होगी एंड बातें तो स्पेशल होती हैं ना, उसके साथ तो स्पेशल बातें होनी ही चाहिए। सो यस ये व्यक्ति बहुत स्पेशल सी बातें करना चाहते हैं, स्पेशल बातें, स्पेशल चीज़ें, स्पेशल दिखना, स्पेशल लगना, ये काफ़ी कंपल्सरी दिखाई दे रहा है मुझे। यस आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ये चाहत मुझे नज़र आ रही है। दिखता है कि ये व्यक्ति को ना कुछ और नहीं दिख रहा है, कुछ और बातें नहीं दिखाई दे रही हैं। इस व्यक्ति को सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दिखाई दे रहे हो। आपकी बातें, आपकी हर एक चीज़ आपका ही दिख रहा है एंड नो डाउट आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, लगता है जैसे कि यस तुमसे ही दिल होता है। यस आपके पार्टनर का जो दिन हो है, रात है, वो सिर्फ़ आपसे ही तो होता है, ठीक है? आपसे ही इनके अ, मन की जो आशा है ना, वो मुझे नज़र आ रही है। यस दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा-थोड़ा सा, है ना, समझाते हुए, थोड़ा-थोड़ा सा वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, तुमसे मिलके अरमा पूरे हुए दिल के, तुमसे मिलके अरमां पूरे हुए दिल के।
ये एनर्जी दिखाई दे रही है भाई, आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। आपके पर्सन को जो है ना, बस आपसे ही सब कुछ दिखता है, आपसे ही हर एक चीज़ समझ में आती है। ऐसा लगता है कि ये देर-रात जो है आपको विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, फिर ये व्यक्ति को ऐसा फ़ील हो रहा है कि इनको मैच्योरिटी के साथ चीज़ें करनी होगी या आगे बढ़ना होगा। रिश्ते में ऐसे तो नहीं चलेगा ना, है ना? रिश्ते में तो ये चीज़ें नहीं चलेगी ना, ये बातें तो नहीं चलेगी ना, बार-बार ये सब कुछ सोचना, ये करना नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि रिश्ते को ठीक तरीके से जाने, समझे, है ना? रिश्ते में एक जो पॉज़िटिविटी है, उसको लेके आए, है ना? आपके पर्सन अपने मन को, अपने दिल को समझा बैठे हैं, समझा चुके हैं और रिश्ते में कुछ भी गड़बड़ आपके पर्सन नहीं करना चाहते हैं। चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। रिश्ते का एक जो होता है ना कि फ्यूचर, वो डिसाइड कर रहे हैं आपके पर्सन। फ्यूचर में जितनी भी चीज़ें रही हैं, जितना भी कुछ हुआ है, अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ है ना। ये सब कुछ तो अनएक्सपेक्टेड वे में ही हुआ है। कहाँ ये इतना कुछ, कहाँ क्या हो रहा है। सो आपके पर्सन का जो मन है, वो ऐसा हो रहा है कि मुझे सारी चीज़ें सही तरीके से सँभालने के लिए है ना, सबसे पहले तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, उसकी बातों को रखना होगा, समझना होगा। मुझे देखना होगा कि भई वो क्या चाहता है, क्या चाहती है ना? शायद हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हो, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हो। सो आपके पर्सन आपके मन में, आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना, जैसे आपको दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये व्यक्ति आपके इमोशंस के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये आपके साथ ऐवे ही नहीं ऐवे ही नहीं जुड़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड हैं। लगता है जैसे कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल कुछ-कुछ, है ना? कहना है, करना है। रिश्ते में एक होता है ना, जैसे आगे बढ़ना, है ना? तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है ना? वो आपके पर्सन को देखना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस रिश्ते में एक जो पॉज़िटिविटी है ना, वो पॉज़िटिविटी आपके पर्सन को लगता है कि यार मैं इसके साथ कितना कम्फ़र्ट फ़ील करता हूँ, ठीक है? देर रात ये व्यक्ति आपको अपना लाइफ़ पार्टनर के रूप में इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ़ पार्टनर होगे तो कितना अच्छा होगा। यानी कि आपके साथ लाइफ़ पूरी सॉर्टेड रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। आपके साथ जो इनका दिन-रात, हर वक़्त, हर घड़ी जो बीतेगा, वो कितना खूबसूरत होगा, कितना खूबसूरत लम्हा होगा वो। जब आप दोनों साथ में आएँगे, जब आप दोनों एक-दूसरे के पास आएँगे, एक-दूसरे के साथ को निभाएँगे, एक-दूसरे के प्यार को समझेंगे, है ना? ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है, लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसी बात है ना, कुछ तो ऐसी चीज़ है ना, जिसको लेके, है ना? जिसको लेके हमें इतनी सारी चीज़ें करनी है, इतनी सारी बातें करनी है। कभी-कभी लगता है कि यार चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, हर एक चीज़, है ना? हर एक चीज़ समझनी ही होगी, ठीक है? यहाँ पे इंतज़ार चल रहा है, इंतज़ार, यस, इंतज़ार चल रहा है आपके पर्सन का। ऐसा लगता है जैसे इंतज़ार जो है ना करना बनता है, इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार करके ही चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा, है ना? रिश्ते में एक होता है ना ख़ासम-ख़ास करके आगे बढ़ना, रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। यस, आपके पर्सन ने सोचा है कि चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे मुझे। खुद में चेंजेस करूँ या फिर अ, एक्सपेक्ट करूँ उससे, पता नहीं, लेकिन चेंजेस करने पड़ेंगे। आपके पर्सन को लगता है कि ये व्यक्ति को ना थोड़ा बदलना ही होगा, क्योंकि इस व्यक्ति का एटीट्यूड थोड़ा अलग-सा है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति आपसे बड़ी ही, मतलब होता है ना कि
कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि मैं मेहनत करूँगा, मैं सारी चीज़ें करूँगा, मैं उसे अपना बनाऊँगा ना, मुझे बनाना है, मैं उसे अपना बनाऊँगा, अपने दिल की बात कहूँगा मैं उसे और बताऊँगा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, कितना दिल से करता हूँ। तो यहाँ पे ये व्यक्ति का ड्रीम है कि आपके पास आना। देखो अपने रिश्ते में जितनी कमियाँ हैं, उन कमियों को ख़त्म करना आपके पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे नज़र आ रही है। इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं उसके बगैर तो नहीं हूँ, है ना? तेरे बिना जिया जाए ना, है ना? यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति को सँभल के ही सही लेकिन चलना तो आपके साथ ही है। आगे बढ़ना तो आपके साथ ही है, नो डाउट। ये व्यक्ति ये व्यक्ति जो है ना प्यार करते हैं आपसे। ये व्यक्ति मिलना चाहते हैं आपसे। देर रात ये व्यक्ति के मन में चल रहा है कि यार मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिल के बातें करनी है, मिल के सारी चीज़ें करनी है, शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। मिलने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी ना तो फिर कोई मतलब टेंशन ही नहीं रहेगा। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। मिलके जो है ना सारी चीज़ें करेंगे, मिलके सारी बातें करेंगे, मिलके जो है बहुत सारी चीज़ें करके हम अपने जीवन में आगे तक लेके जा सकते हैं। एंड अपने रिश्ते को बहुत सही तरीके से मैं मेंटेन करूँगा। सही तरीके से चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ़ में होंगी। मैं अपने आप को बहुत डीपली है ना जानने की कोशिश करूँगा। तो ये व्यक्ति का दिल, इस व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा आपके लिए बेचैन हो रहा है। मन की जो बेचैनी है ना, कहते हैं ना कि मन की बेचैनी खत्म नहीं हो रही है। मन में एक जो होता है ना कि जो थॉट चल रहा है, वो थॉट को कभी खत्म करने का मतलब समझ ही नहीं आ रहा आपके पर्सन को कि यार कैसे खत्म करें, कब खत्म करें? कैसे थॉट्स जो है ना वो पता नहीं क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे। हर एक चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं, हर एक चीज़ आपके पर्सन कर रहे हैं एंड नो डाउट आपके पार्टनर का जो दिल है, जो मन है, वो आपके लिए जैसे धड़क रहा है। दिल ही दिल में जो एक होता है ना कि दिल ही दिल से जो चाहत हुई है ना, वो आपके लिए हुई है। आपसे जो है ना इस व्यक्ति को वो होता है ना कि आपसे जुड़कर, आपसे मिलके आपका एक जो मन है, जो दिल है, दिल ये व्यक्ति हार चुके हैं आपके सामने। आपके आगे ये व्यक्ति का वही हो चुका है कि नहीं मुझे बस उससे ही मोहब्बत है। ये व्यक्ति ने एक्चुअल में सरेंडर कर दिया है, ठीक है? सरेंडर कर दिया है आपके सामने। दिख रहा है कि इस व्यक्ति को आपके साथ एक बहुत ही खुशहाल परिवार दिखता है, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ दिखती है। दोनों काफ़ी एन्जॉय करते हुए, दोनों का एक-दूजे का साथ, बच्चे, सब कुछ इस व्यक्ति ने सोच लिया है। ये व्यक्ति लॉयल तरीके से रहना चाहते हैं, कोई भी गलतफ़हमी या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, जिससे आप दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें हैं वो खराब हों, जो रिश्ते हैं वो इस लेवल पे जाएँ। नहीं, ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, अब ये बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कहीं न कहीं मेरे पास अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि शायद ये मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ ली। अब मुझे ज़्यादा देखना समझना नहीं चाहिए, अब मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, अब मुझे ज़्यादा बातों को लेकर सोचना भी नहीं चाहिए। मेबी हो सकता है कि रिश्ते इससे खराब हो जाए और, है ना? तो मुझे पॉज़िटिव रहना चाहिए, मुझे इस तरीके से मन में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। आपके पर्सन अपने आप को ही समझा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को पता है ना कि ये व्यक्ति जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है ना। आपको ब्लेम करना, आपके साथ इस तरीके से बातें बनाना, ये ठीक नहीं है। आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं कि यार कब तक मैं ठीक हो जाऊँगा, कब तक मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगा। मैं अपने रिश्ते को कैसे कैसे मैनेज करूँगा। मैं अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मतलब सही तरीके से मैं जो है ना यहाँ पे हैंडल कर लूँगा सारी चीज़ों को, है ना? तो यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं। दिख रहा है कि इस रिश्ते का जो फ्यूचर है,
ये व्यक्ति ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सो यस, ये व्यक्ति को अब जो है ना, ये व्यक्ति को अब जो है धीरे-धीरे एक होप है ना वो मिल रही है ना? आपसे मिलने की चाहत इस व्यक्ति के अंदर आज देर रात बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको मिलके अपने दिल का जो तकलीफ़ है, वो बताना है। क्योंकि ये व्यक्ति आपको रियली में बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं ये व्यक्ति। बहुत मिसिंग सी एनर्जी है एंड ये व्यक्ति का जो मिस करना है ना, सच में अनएक्सपेक्टेड है। ये व्यक्ति ने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना मिस करूँगा उसको, इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होगी मेरे अंदर, मैं उसको इतना याद करूँगा। नहीं, ये व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा था। अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अ, अकेलापन, खालीपन फ़ील हो रहा है। लग रहा है कि यार मैं अभी फ़िलहाल क्या कर सकता हूँ उसके लिए, कैसे करूँ मैं? जाऊँ कि ना जाऊँ, उससे बात करूँ कि ना करूँ? तो ये बेचैनी भी नज़र आ रही है इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन यस, ये बेचैनी जो भी है, टेम्परेरी बेचैनी है। ये व्यक्ति आपके लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं और रेडी हो रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। सो नो डाउट ये व्यक्ति का जो ध्यान है ना, वो आपने अपनी तरफ तो खींच ही लिया है। इस व्यक्ति का जो मन है, उस मन में आपने जगह अपनी बना ली है, ठीक है? सो यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर ने आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर के ना बहुत सारी बातें कही हैं, ठीक है? सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज देर रात आपको बहुत मिस कर रहे हैं और देर रात ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की इच्छा भी रख रहे हैं, ठीक है? सो यस, ये है ओवरऑल रीडिंग आज की। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच की है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।